ऑनलाइन क्लास में आज हम आप लोगों के बीच आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। और एक साथ हम एक प्रश्न में हम 4 प्रश्नों का जवाब देंगे। आज इसका नाम है आज के क्लास का नाम है एक तीर से 4 निशाने। यानी एक प्रश्न में हम 4 प्रश्नों का जवाब देंगे। देखिए, पहला प्रश्न है 3/11, 9/11, 7/11। अब हमको इसमें सबसे बड़ी भिन्न भी बताना है, सबसे छोटी भिन्न भी बताना है, आरोही में लिखना है, अवरोही में लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए इस पहले प्रश्न का हर जो नीचे की संख्या है वो सब बराबर है। और जब नीचे की संख्या हर वाली संख्या हर का अंक सब भिन्न का बराबर हो तो सबसे ऊपर जो है जिसका अंक बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जिसका अंक सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो हमारा सबसे छोटी भिन्न 3 बटे सबसे छोटी भिन्न 3/11 और सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा 9/11। अब देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी होगी। हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब बचा है आरोही। ये वाला साफ साफ पूरा आ रहा है आरोही। अब पहले प्रश्न का आरोही क्या होगा, आरोही क्रम। आरोही क्रम होगा, सबसे पहले आरोही क्रम चलता है 1 2 3 4 यानी सीरियल से बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा है 3/11, उसके बाद 7/11 और उसके बाद 9/11। पहले सवाल का आरोही क्रम ये है। अब बचा अवरोही। अवरोही होता है घटते क्रम। अवरोही, इसको इसी तरह सब लोग याद करें। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होगा पहले जो लास्ट वाला है वो पहले आएगा। 3/11, 7/11, 3/11। सब दिखाई दे रहा है सब। ठीक है, अब इसको हम मिटा के दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखिए आपके चारों प्रश्न का उत्तर मिल गया। देखिए नंबर 1, नंबर 2 बड़ी भिन्न, नंबर 3 आरोही, नंबर 4 आरोही। एक प्रश्न के साथ 4 प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं। इसका नाम है एक तीर से 4 निशाने। ठीक है, इसको हम हटा के फिर मिटा के दूसरा सवाल पर चलते हैं। सर की है ना, समझ सही से साफ साफ दिखाई दे। देखिए दूसरा सवाल है 3/7 और 2/7 और 4/7। देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा, आरोही क्या होगा, अवरोही क्या होगा। देखिए जिसका जब भिन्न में नीचे की संख्या जिसे हर कहते हैं अगर वो बराबर है 7 7 7 तीनों जगह 7 7 है तो ऊपर का जो अंक छोटा होगा वो भिन्न हमारी सबसे छोटी हो जाएगी, ऊपर का जो अंक सबसे बड़ा होगा वो हमारी भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। देखिए हमारा सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या जो सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी 2/7। सबसे छोटी है ये, ऊपर का अंक 2 सबसे छोटा है। सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी सबसे बड़ी भिन्न बराबर हो जाएगा 2 3 और 4 बराबर 4/7। अब देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न हो गया। हमको अब क्या करना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम लिखते हैं, आरोही क्रम।
आरोही क्रम में सब आरोही क्रम सीढ़ियों से चलता है। फिर हम वही बता रहे हैं, 1 2 3 यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा 2/7, उसके बाद 3/7, उसके बाद 4/7। अवरोही क्या होगा देख लीजिए, अवरोही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम ये होगा 4/7, यानी घटते हुए क्रम में 4/7 और 3/7 और 2/7। दूसरे प्रश्न का हमारा 4 आंसर होगा। सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। देखिए जो नीचे की संख्या जो हर में संख्या अगर वो बराबर है तो सबसे ऊपर का अंक जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी, जो ऊपर का अंक जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। आरोही हमारा होता है छोटे से तब बड़ा की ओर, अवरोही होता है बड़ा से छोटे की ओर। चलिए हम इसको हटा के दूसरे सवाल को फिर तीसरा सवाल बताते हैं। तीसरा सवाल है 1/2, 4/5, 3/10। अब ये देखिए, अभी तक पहले और दूसरे सवाल में था जो नीचे की संख्या है जिसे हर कहते हैं वो सबका एक समान था। यहाँ 11 11 11, यहाँ 7 7 7। अब देखो यहाँ पे हर में 2 है और यहाँ हर में 5 है, यहाँ हर में 10 है। अब देखिए कैसे होगा, अगर नीचे की नहीं बराबर है तो ऊपर की बराबर हो, लेकिन यहाँ भी ऊपर की नहीं बराबर है। जो अंश में संख्या वो भी नहीं बराबर, ना हर की संख्या बराबर है ना तो अंश की संख्या बराबर है। अब इस प्रकार हमको नीचे की संख्या हर को बराबर करना है। अब देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। अब 10 को तो हम घटा सकते नहीं है, ना तो 5 कर पाएंगे ना तो 2 कर पाएंगे। लेकिन जो नीचे की हर की संख्या 2 है और 5 है, इसको 10 के बराबर किया जा सकता है। इसको 10 के बराबर किया जा सकता है। इसे 1/2 है तो हम यहाँ ऊपर और नीचे अंश में और हर में अगर हम 5 से गुणा कर दे तो ये 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 4/5 है, यहाँ 4/5 में हम अगर 2 से गुणा कर दे ऊपर में अंश में और 2 से गुणा कर दे हर में, 2 से यहाँ ऊपर और 2 से यहाँ नीचे, तो ये 10 हो जाएगा। ये 3/10 जो का त्यों रहेगा। अब देखिए ये हो गया 5/10 और ये क्या हो गया 4 दूनी 8/10 और ये हो गया 3/10। हमने पहले सवाल से ये बताना शुरू किया है जो हर जब सभी भिन्नों का हर की संख्या बराबर होगी तो ऊपर का जो अंक बड़ा होगा वो भिन्न हमारी बड़ी होगी, ऊपर की जो अंक छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। अब इसमें देख लीजिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटे अंक हमारा जो हर देखिए 3, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ हर बराबर हो गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3/10, ये वाला हमारी छोटी भिन्न है। छोटी भिन्न कितना है 3/10। अब देखिए बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न क्या होगी, अब बड़ी भिन्न हमारी है यहाँ 8/10। 8/10 कहाँ से आया है 4/5 से आया है, तो बड़ी भिन्न हमारा 4/5 होगा। अब देखिए हमको आरोही और अवरोही में लिखना है। दोनों दो मतलब क्वेश्चन, 2 प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर छोटी और बड़ी हमारा आंसर मिल गया। सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। आप देखिए हमको आरोही लिखना है तो आरोही में सबसे छोटा पहले लिखते हैं, आरोही, आरोही क्रम, आरोही क्रम का जैसे। अब देखो हमको आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम में होता है सबसे छोटा तब सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा हम लिखेंगे 3/10। 3/10 के बाद में एक 5/10 है, 5/10 यहाँ से आया है 1/2 से, तो हम लिखेंगे 1/2। हम यहाँ 5/10 नहीं लिखेंगे, हम अपनी वही मूल भिन्न लिखेंगे जो जिससे हमारा 5/10
और 4/8 बना है। तो ये 5/10 हमारा 1/2 से बना, तो ये 1/2 हो गया। फिर इससे बड़ी क्या है, 5 से बड़ा 8 है। 8 हमारा कहाँ से बना है, 4/5 से, तो हम 4/5 लिखेंगे। साफ साफ दिखाई दे रहा है सब, ठीक है, अपन वहां देखा करो। अब देखिए अवरोही लिखना है। अब आरोही बन गया तो अवरोही बनने में कोई देर नहीं लगेगा। अवरोही, उसी को उल्ट देना है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होगा 4/5, 1/2 और 3/10 अवरोही होगा। एक प्रश्न में 4 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर निकलता है। चलिए हम इसको हटा के अगला प्रश्न बताते हैं। ये तीसरा है, तीसरा के बाद चौथा बताएंगे। देखिए चौथा, 5/7, 2/3, 11/14 और 8/21 और 29/42। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही और अवरोही हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ सबसे, ना तो अंश की संख्या एको बराबर है, ना तो हर की संख्या बराबर है। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ 42 है। अगर हम 21 में 2 से गुणा कर दे तो ये 42 हो जाएगा, इसके बराबर। अगर यहाँ 14 है, 14 में 3 से गुणा कर दे तो ये बराबर हो जाएगा 42, 14 3 42। 3 में 14 से गुणा कर दे तो ये भी 42 हो जाएगा। 7 में 6 से गुणा कर दे तो ये भी 42 हो जाएगा। चलिए हम 7 में 6 से गुणा करते हैं, तो हर में करें तो हमको अंश में करना पड़ेगा। और यहाँ 3 में 14 से करते हैं, और यहाँ भी अंश में भी हमको 14 से करना पड़ेगा। और यहाँ 3 से करेंगे, और यहाँ भी 3 से करेंगे, और यहाँ करेंगे 2 से गुणा, तो यहाँ करेंगे 2 से गुणा। और उसमें तो 29/42 है, उसमें हमको कुछ करना नहीं है। अब ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 30/7 छंग 42। और ये क्या हो जाएगा, इसमें हमने 14 से गुणा किया है तो ये हो जाएगा 28, 14 दूना 28, 28/42। और 11 तिहाई 33, 33/42। अब 8 दूनी होगा 16, 16/42। आइए 29/42 है ये। अब देखो हमको सब सभी भिन्नों का हर बराबर हो गया, 42 42 42 42। ये 142 नहीं है, ये कामा है, केवल 42 है। अब जिसका हर छोटा होगा, अंश छोटा होगा, वो भिन्न छोटी होगी, जिनका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन ये मूल भिन्न हमारे यहाँ ऊपर है, मूल भिन्न नीचे नहीं है, मूल भिन्न ऊपर वाली है। अब देखिए हमको सबसे छोटी भिन्न कौन दिख रही है, 16/42, यानी सबसे छोटी, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, 16/42 यहाँ से आई है, यानी 8/21 से। अब देखिए सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न जो है क्या है, 30, 28, 33, 16, 32, 33/42। 33/42 कहाँ से आया है, 11/14 से। ये हो गया हमारा। अब हमारा बचा है आरोही, अवरोही, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम देख लीजिए, आरोही, आरोही क्रम, आरोही क्रम हमारा, आरोही क्रम 1 2 से शुरू होता है, सबसे छोटी उसके बाद सबसे बड़ी।
तो सबसे छोटी इसमें है 16। 16 कहाँ से आया है? 8/21 से। मूल भिन्न हमारे यहाँ है, ये तो हमारा हर बराबर के अंतर इतना हो गया। और 16 के बाद क्या होगा? 16 के बाद 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30 आएगा। अब ये देख लीजिए कहाँ से आया है? 28। 28 आया है 2/3 से। मूल भिन्न हमारे 2/3 है। 28 के बाद है 29, 29/42 जो कि क्यों है, ये होगा 29/42। अब देख लीजिए 29/42, 29 के बाद 30, 30 कहाँ से आया है? 5/7 से आया है, ये 7/5 हो गया। अब क्या बचा है? 29 के बाद 33, 33 कहाँ से आया है? 11/14 से, यानी कामा 11/14। अब क्या बचा है? अवरोही। अवरोही में इसको उल्ट देंगे। अवरोही क्रम होता है घटते हुए, यानी बड़े से घटते की ओर। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होगा 11/14, 5/7 और 29/42 और 2/3, 8/21। देखिए आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 आगे की ओर। आरोही होता है उल्टा, 100 के बाद 99, 98, 97। तो ये सबसे छोटी हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई, आरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया। ये कौन सा सवाल था? पांचवा। वो चौथा, चौथा के बाद हम पांचवा पर चलेंगे। आज की क्लास थोड़ा लंबी होने वाली है, चलिए इसको हटा के हम पांचवा सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चनों का आंसर आता है इसमें। चलिए ये हो गया। अब क्या है पांचवा? 13/16 कामा 5/8 कामा 3/4 कामा 27/32। अक्षर सब साफ साफ दिखाई देता है? कैमरा देखा कि 27/32 और फिर है अंतिम 53/64। देखिए इस भिन्न में ये कौन सा सवाल है? चौथा। चौथा नहीं है, पांचवा है। चौथा तो हम बता चुके हैं, पांचवा। इसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, आरोही और अवरोही लिखना है। देख लीजिए ना, तो ये हर की संख्या कोई बराबर है, ना तो अंश की संख्या बराबर है। इसके लिए यहाँ 64 है, अगर हम 32 में 2 से गुणा करेंगे तो ये ऊपर नीचे 2 से करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसमें किससे गुणा करेंगे? इसमें 16 से गुणा करेंगे। 16 चौको 64, 16 से 4 में और 16 से 3 में। अब देखिए ये है 8, 8 में कैसे गुणा करेंगे? 8 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, अंश में और हर में, तो 64 हो जाएगा। और फिर इसमें 4, 16 है, 16 में 4 से गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम अंश और हर में जो संख्या लिखे हैं उससे गुणा करके लिखते हैं। तो 13 में 4 से होगा तो 13 चौको 52 हो जाएगा, 52/64 होगा। कामा 8 में 8 से करेंगे और 8 में 5 से 5 में भी करेंगे तो 8 पंचे 40, 40/64 और 16 3 48, 48/64। और ये होगा 27 में 2 से करेंगे हो जाएगा 54, 54/64 और 53/64। अब देखिए हमको सबसे छोटी भिन्नों के सभी भिन्नों का हर बराबर हो गया। अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए सबसे छोटा अंक ऊपर वाला क्या है? अंश में 40, 48, 52, 54, 53। तो सबसे छोटा है 40। 40 कहाँ से आया है? छोटी भिन्न, छोटी भिन्न। छोटी भिन्न क्या होगा? 40
40/64 है, तो ये कहाँ से आया है? 5/8 से। और बड़ी भिन्न क्या होगा? बड़ी भिन्न देखिए क्या है। अब देखिए इसमें सबसे ऊपर वाला अंक जब हर सब बराबर हो गया तो सबसे ऊपर कितना है? 54। 54 कहाँ से आया? 27/32, तो हो जाएगा 27/32। देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी हो गया। अब हमको आरोही और अवरोही में लिखना है। अभी देखो छोटी और बड़ी को हम मिटा रहे हैं यहाँ से, तो हम ऊपर चलेंगे, फिर आरोही और अवरोही में चलेंगे। आरोही देखिए, पहले आरोही लिख दीजिए, उसी का उल्ट दीजिए, अवरोही हो जाएगा। आरोही शुरू होता है बढ़ते क्रम, अवरोही शुरू होता है घटते क्रम। अब देखिए सबसे छोटा क्या है? 40। 40 कहाँ से आया है? 5/8। 5/8। 40 के बाद क्या होगा? 40 के बाद 48। 48 कहाँ से आया? 3/4 से आया है। 3/4। 40 40 48। 40 48 के बाद क्या होगा? 52। 52 कहाँ से आया? 13/16। 13/16 ये 52 है, तो यहीं से आया है, यहीं से। ठीक है। अब देखिए 40 हो गया, 48 हो गया, 52 हो गया। अब बचा का है 53 और 54। तो 53 जो का त्यों है अपने स्थान पे, 53/64। और 54 क्या है? 27 से आया है, यानी कि 27/32। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अब देखिए अवरोही क्रम इसका देख लीजिए। अवरोही इसी का खास उल्ट दीजिए, उधर से शुरू कर दीजिए, यानी अवरोही क्रम होता है घटते हुए। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम हो जाएगा 27/32, 53/64, 13/16, 3/4 और 5/8। ये आरोही अवरोही। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, आरोही और अवरोही हो गया है। कौन सा सवाल था? 5वां। 5वें के बाद 6 और 7 2। देखिए ये जो है लास्ट वाला अंक था 53/64। 53/64 जो का त्यों अपने स्थान पर रहेगा, तो ये हो गया था 53/46, यानी 4 उधर से इधर हो गया। इसको सही करें हम दोबारा। 53/64 ये तो अपने स्थान पर ज्यों का त्यों बना है। चलिए ठीक है, अब हम मिटाते हैं इसको। इसके बाद अगला सवाल ये है 5वां। 5वें के बाद बताएंगे 6ठा, फिर 7वां। छठवां 2/5, 5/9, 5/9, 4/5, 4/5, 19/45, 19/45 और 11/15। चलो क्यों? छठवां के जगह पर हो गया था चौथा। अंक क्रमांक गलत था, सवाल तो वही है। ठीक। छठवां सवाल है 2/5, 5/9, 4/5, 19/45, 11/45। देखिए 5 छठे सवाल का न तो अंश की संख्या बराबर है, न तो हर की संख्या बराबर है। लेकिन इसमें हमको सबसे बड़ी भिन्न छांटना है, सबसे छोटी भिन्न भी लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी सबसे छोटी छांटना है, आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए और आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए, आरोही क्रम होता है घटते हुए। तो हम चलते हैं हार में संख्या सब देखते हैं क्या क्या है। यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 45 है, यहाँ 15 है। देखिए सबसे बड़ी संख्या हार में हमारे 45 है। 45 को हम घटा पाएंगे नहीं, उसको घटा सकते नहीं हैं। हम सबको 45 के बराबर हो सकेगा तो कोशिश करेंगे कि सब संख्या हमारी 45 हो जाए।
अगर हम यहाँ 9 से गुणा कर दें तो ये 45 होगा, लेकिन 9 से हम हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा करेंगे। इसमें भी 9 से क्या है, 5/9 है, तो 9 में हम 5 से गुणा करें तो ये भी 45 हो जाएगा। ये भी 9 से गुणा करें तो ये भी 45 हो जाएगा। 45 हम छुएंगे नहीं, 19/45 जो का त्यों रहेगा। अब ये देख लीजिए 11/15 है, 15 में 3 से गुणा करने पर ये भी 45 हो जाएगा, लेकिन जो हम हर में गुणा करेंगे तो हमको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। अब ये देख लीजिए हम यहाँ ऊपर भी 9 से यहाँ पे गुणा करेंगे, 9 से यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18/45। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 और बटे 45। इसमें 9 से गुणा करेंगे 4 में हो जाएगा 36 और 9 से गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा 45। और ये 19/45 जो का त्यों रहेगा, इसको हम नहीं छुएंगे, इसको टच नहीं करेंगे। और ये इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 11×3 = 33 और बटे 45। ठीक, देखिए भिन्न जितनी भी भिन्न की संख्या है सभी में हर की संख्या बराबर हो गई। तो सबसे छोटी अंक हमारे सबसे छोटी भिन्न वही होगी जो जिसका ऊपर का अंक छोटा होगा। सबसे बड़ी संख्या हमारी वही होगी जिनका सबसे ऊपर का अंक बड़ा होगा। यानी अंश का अंक बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश का अंक छोटा होगा वो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिए 18/45 है, 18 बटे सबसे छोटी संख्या, अंश में हमारा 18 है, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, 18/45। लेकिन हम 18/45 कहाँ से आया है, ये हमारा 18/45 2/5 से आया है। हमारा मूल भिन्न यही होगा आंसर। अब बड़ी भिन्न हमारी क्या होगी, बड़ी भिन्न हमारा सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ऊपर वाला 18, 25, 36, 19, 33, यानी 33 है। 33 कहाँ से आया है, 11/15 से आया है, 11/15 से आया है। अब देखिए सबसे बड़े भिन्न हमारा सबसे ऊपर का अंक है 36, 33 नहीं है, 36 है। तो हम इसको मिटा के फिर से लिखेंगे दोबारा। देखिए 33 के बाद 36 आता है, और 36 कहाँ से आया है, 36 आया है 4/9 से। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारे 4/5 से आया है, ये हो सबसे बड़ी भिन्न। अब हमारा बचा है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए, आरोही अवरोही क्रम होता है घटते हुए। आरोही बढ़ते हुए, अवरोही घटते हुए। चलो हम छोटी बड़ी संख्या को मिटाकर हम आरोही और अवरोही को लिखते हैं। आरोही होगा बढ़ते क्रम, आरोही क्रम होगा हमारा बढ़ते हुए। तो हम आरोही क्रम सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न है 18/45। 18/45 आया 2/5 से। ठीक, 18 के बाद कौन सी संख्या है, 18 के बाद है 19। 19 कहाँ से आया है, 19 अपन 19/45 जो का त्यों है, 19/45। 19, 18, 19 के बाद क्या है 18 और 19 के बाद है 25। 25 कहाँ से आया है, 5/9 से आया है। 5/9 का 25/45 हुआ है। 25 के बाद है 33। 33 के बाद 36। 33 कहाँ से आया है, 11/15 से। और 33 के बाद 36। 36 आया है 4/5 से, यानी 4/5 से। देखिए ये हो गया आरोही क्रम बढ़ते हुए। अब हमको लिखना है अवरोही क्रम। अवरोही यानी इसी को उल्ट दो, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में हम भिन्नों को लिखेंगे, यानी 4/5, 11/15 और 11/15 बाद 5/9, 5/9 और 5/9 के बाद 19/45 और के बाद 2/5। ये हमारा आरोही हो गया। अब इसके बाद 7वां सवाल है। चलो इसको मिटा के फिर 7वां सवाल बताते हैं।
सातवां सवाल है 7/2 11/15 3/4 3/4 27/20 और 23/30 23/30। देखो इसमें 2 2 4 5 संख्या है और पांचों संख्या में न तो हर अंश की संख्या बराबर है न तो हर की संख्या बराबर है। हम अंश हर की संख्या बराबर करेंगे, उसके बाद छोटे बड़े भिन्न छाटेंगे, उसके बाद आरोही और अवरोही छाटेंगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है। अब इसको 60 कर दे, इसको 60 कर दे, इसको 60 कर दे, इसको 60 कर दे, इसको 60 कर दे। चलिए हम इसको 60 करने के लिए हम इसमें 30 से गुणा करेंगे, अंश में और हर में, इसमें 4 से और इसमें 15 से और इसमें 2 से 3 से होगा 20 3 60 और इसमें होगा 2 से। तो 30 के 7 है, यहाँ 7/2 है, तो 7 3 21, ये 27 गलती से ले गया, यह है 17। 7/2 11/15 3/4 17/20 और 23/30। अब हम इसको सबको नीचे अंश की संख्या जो है न तो हर की अंश की संख्या बराबर है न तो हर की संख्या बराबर है, तो हम हर की संख्या सब बराबर करेंगे। हर की संख्या बराबर करने के लिए 7/2 में हम 30 से गुणा करेंगे अंश में और हर से, 11/15 में 4 से गुणा करेंगे अंश में और हर में, 3/4 में हम 15 से गुणा करेंगे अंश में और हर दोनों में, एक में नहीं गुणा किया, दोनों में, अंश और हर में दोनों में गुणा किया जाता है। और 17/20 में हम 3 से गुणा करेंगे अंश में और हर में, 23/30 में हम 2 से गुणा करेंगे अंश में और हर में। अब ये हो गया ऊपर की संख्या, अंश में हो गया 210 और यहाँ हो गया 60 और ये हो जाएगा 11 चौक 44 और बटे 15 चौक 60 और ये क्या होगा 15 तिया 45 और 15 चौक 60, ये क्या होगा 17 तिया 51 और बटे 60 20 3 60 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 2 से गुणा करना है, तो 23 दूनी 46 होगा और 30 दूना 60 हो जाएगा। सब में कामा लगा है। अब देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न तो हम बहुत आसानी से यहाँ छांट लेंगे। जिस भिन्न की संख्या मतलब जिस भिन्न में ऊपर की संख्या अंश में सबसे बड़ा अंक होगा वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। जिस भिन्न में हमारे अंश की संख्या सबसे छोटी होगी वो हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। अब देख लीजिए यहाँ 44 45 46 51 और 210 है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न जो है यही होगा। 210 कहाँ से आया है 7/2 से, 7/2 से आया है। और छोटी भिन्न क्या होगी, छोटी भिन्न क्या होगी, सबसे छोटा अंक ऊपर वाला है 44, 44 कहाँ से आया है 11/15, 11/15। ये हमारा सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी और सबसे छोटी हो गया। अब हमको बचा है आरोही और अवरोही में लिखना। चलो इसको हटा के दूसरा मिटा के दूसरा लिखते हैं। देखिए आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए, आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए, आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटा अंक ऊपर वाला है। हम बता रहे कि हर की संख्या जो हर में संख्या बराबर हो तो ऊपर का अंक जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, ऊपर का अंक जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो हम सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे। आरोही क्रम हमारा होता है छोटे से बढ़ते की ओर। तो हमारी सबसे छोटी संख्या 44/60 है। तो 44 कहाँ से आया है 11 से आया, तो हम लिखेंगे 11/60
11/15 से हमको मिला है 44/60। और इसके बाद 44 के बाद क्या है 45। 45 कहाँ से आया 3/4 से, 3/4 से। और 44 45 के बाद क्या है 46। 46 हमको कहाँ से मिला है 23/30 से, 23/30 हो गया। और 44 45 46, 46 के बाद है 51। 51 कहाँ से आया है 17/20 से। अब देखिए 210 सबसे बड़ा है, 210 कहाँ से आया है 7/2 से, 7/2 से 210 आया है। देखिए हमारा आरोही क्रम हो गया, यानी बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अब अवरोही लिखना है, अवरोही बहुत सारे, इसी को उल्ट दीजिए अवरोही। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, यानी 100 के बाद 99 98 97 इस प्रकार से अवरोही क्रम। अवरोही क्रम लिख दीजिए 7/2 सबसे बड़ा है, इससे छोटा है 17/20 और फिर इससे छोटा है 23/30, फिर इससे छोटा है 3/4, फिर इससे छोटा है 11/15। ये हमारा आरोही और आंसर हो गया, अवरोही आरोही का दोनों का आंसर हो गया। सब लोग देखते रहिए, फिर हम और कल मिलेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लाएंगे।